नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहली कंपनी के साथ। कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। सेल्स को देखिए, 91,518 करोड़ का सेल्स है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 73,000 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे, 15,297 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 9,342 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और सेल्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? उसके लिए हम लोग सबसे पहले कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखते हैं। तो आप 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखिए, बहुत ही पुअर देखने को मिलेगा, सिंगल डिजिट में। प्रॉफिट के ग्रोथ को देखिए, बहुत जबरदस्त मिलेगा, 5 साल का 160% का, 3 ईयर में 154% का। लेकिन दोस्तों, इसका रीजन है, अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखिएगा लॉन्ग टर्म में, तो आपको नजर आएगा 13,000 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, घटकर 97 करोड़ का लॉस हो जाता है। फिर 3,749 करोड़ का लॉस होता है। लॉस से कंपनी 3,351 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेती है। उसके बाद देखिए, प्रॉफिट 21,000 करोड़ का हो जाता है सीधा। उसके बाद 23,000 करोड़ का प्रॉफिट, 37,000 करोड़ का प्रॉफिट और ट्रेलिंग 12 मंथ में 49 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच चुका है। इसी के कारण आपको प्रॉफिट का ग्रोथ इतना हाई दिख रहा है, क्योंकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई थी और प्रॉफिट भी काफी तेजी से जंप किया था। अब दोस्तों, अगर सीएजीआर रिटर्न को देखिएगा तो 10 साल का मात्र 9% है, 5 ईयर का 13% है, 3 ईयर का 19% है और 1 ईयर का 3% नजर आता है। तो रिटर्न भी कंपनी का काफी पुअर है और कंसिस्टेंसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों, अगर कंपनी में टारगेट को देखें तो बहुत सारे ब्रोकर है मार्केट में जो टारगेट देते रहते हैं। अगर टारगेट को देखिएगा तो बहुत ज्यादा पुराना टारगेट नहीं है, 2-3 मंथ पुराना मिलेगा आपको, एकदम लेटेस्ट भी नहीं है। लेकिन हर ब्रोकर ने अच्छा टारगेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 700 रुपीज का टारगेट है। उसके बाद अगर देखिएगा KR चौकसी का तो 750 का है। SMC ऑनलाइन का देखिएगा तो नहीं है। HDFC सिक्योरिटीज का 700 का है। ICICI का 805 का है। तो सभी ब्रोकर ने ऊपर का ही टारगेट दिया है करेंट मार्केट प्राइस से। लेकिन दोस्तों, दो प्रकार की कंपनी होती है मार्केट में, एक होती है ट्रेडिंग के लिए, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, आप SBI के चार्ट को देखिए एक बार, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। चार्ट दोस्तों 5 ईयर का है। आप देखिए स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट होती है। और दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखिएगा मैक्स में, तो आपको और भी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। देखिए स्टॉक में कितनी बड़ी बड़ी गिरावट होती है। अब ऐसे में दोस्तों, स्टॉक हम लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, जब भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, एक साइकिल में बढ़ता है और कंपनी का स्टॉक भी ऊपर जाता है। जैसे ही साइकिल खत्म होता है, कंपनी को लॉस भी होता है और लॉस के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अभी जो साइकिल चल रहा है, इसमें कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और स्टॉक का भी प्राइस ऊपर जा रहा है। अब दोस्तों, अगर SBI का कंपैरिजन इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ करें, टॉप की 3 प्राइवेट बैंक से करें, तो आप देखिएगा 1 साल का रिटर्न में कुछ खास अंतर नहीं है। लेकिन जब हम लोग 5 ईयर का रिटर्न को देखेंगे तो आप देखिएगा कि सबसे अच्छा रिटर्न ICICI बैंक का है। उसके बाद SBI का रिटर्न है, क्योंकि SBI ने पिछले 3-4 सालों में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो यहां पर आपको अंतर साफ नजर आएगा कि कौन सी कंपनी ने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। जहां SBI का रिटर्न 3,500% का है, HDFC का रिटर्न 29,900% का है, ICICI का 21,000% का रिटर्न है और कोटक महिंद्रा बैंक का 74,000% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रिटर्न के मामले में टॉप की 3 जो प्राइवेट बैंक है वो SBI से कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। क्योंकि दोस्तों, जो भी PSU बैंक है
उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट लोन्स देते हैं और लोन डूबता भी है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। उनका जो फोकस होता है वो रिटेल लोन पर होता है, जो छोटा छोटा लोन है उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। इस कारण जो प्राइवेट बैंक है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है। अब दोस्तों मैंने आपको कंपैरिजन कर बता दिया कि कौन सी बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक होनी चाहिए, या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन अगर किसी को सारा कंपैरिजन के बाद भी एसबीआई बैंक पसंद आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग के लिए अच्छी है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी नहीं है मेरी नज़र में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर लगता है कि एसबीआई अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। अब दोस्तों कंपनी के Q3 का रिजल्ट आउट हो चुका है, और अगर रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि कंपनी को इन्वेंट्री लॉस हुआ है। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को देखते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। अगर दिसंबर वाले क्वार्टर में सेल्स को देखेंगे तो 681 करोड़ का सेल्स है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 744 करोड़ का सेल्स था। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे 16% का था, जो कि अभी घटकर 11% का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में ये 9% का था, तो 2% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे 70 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि अभी घटकर मात्र 30 करोड़ का रह गया है। अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 57% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ऐसा क्या हो गया है कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार घटते जा रहा है। आप देख सकते हैं 13%, 9%, 11%। तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी प्रॉब्लम झेल रही है। अब दोस्तों इसका 2 रीजन है। एक तो गवर्नमेंट ने फुटवेयर के ऊपर जीएसटी को बढ़ा दिया है, जो कि पहले 5% था और अभी 12% पर आ चुका है। अब दोस्तों दूसरा रीजन है इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री लॉस कैसे हुआ है? एक समय रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, कंपनी ने हायर प्राइस पर रॉ मटेरियल को बाय किया, फुटवेयर को मैन्युफैक्चरिंग किया, लेकिन बाद में जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो गिर गया। अब कंपनी ने हाई कॉस्ट पर रॉ मटेरियल को बाय किया था, लेकिन अभी मार्केट का जो करेंट सिचुएशन है उसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो चुका है, और जो भी बल्क बायर होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के, वो कंपनी से डिस्काउंट की डिमांड करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल का कॉस्ट। तो कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ता है। इसी के कारण कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अभी घट चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों, कंपनी ने जो हायर प्राइस में रॉ मटेरियल को बाय किया था वो वाला इन्वेंट्री खत्म हो चुका है। आने वाले समय में जो कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करेगी वो कम प्राइस वाला इन्वेंट्री होगा, तो कंपनी का मार्जिन अच्छा निकल कर आएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछले साल के इसी क्वार्टर से, अब 2023 में जो दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो दिसंबर वाला क्वार्टर का कंपैरिजन इस क्वार्टर से होगा, और इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम आया है 30 करोड़ का, और जब कंपैरिजन होगा तो कंपनी का मार्जिन और नेट प्रॉफिट काफी अच्छा दिखाई देगा, और कंपैरिजन में जैसे ही अच्छा दिखाई देगा कंपनी का स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर आप कंपनी के स्टॉक को 1 साल तक होल्ड कर पाते हैं तो आप काफी अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है बाइंग करने के लिए, और दोस्तों बहुत ज्यादा गिरावट का स्कोप नहीं है, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। करेंट मार्केट प्राइस पर खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक 750 या 700 रुपीज तक जा सकता है, जिसका भी चांसेस कम है
लेकिन अपसाइड मूवमेंट का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो अगर करेंट मार्केट प्राइस पर आप बाय करते हैं 800 रुपीज पर, तो आपको आने वाले एक साल में काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। कम से कम आपको 50% का रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटीज है। मैं श्योर नहीं हूं दोस्तों, लेकिन एक संभावना है कि आपको 50% का रिटर्न मिल सकता है। कम से कम 30, 35, 40% का तो रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।